Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are fine. आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी एंड आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्यूपेरियम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम। तो पहला डेफिनेशन है द पीरियड फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक और 42 डेज इज कॉल्ड प्यूपेरियम। तो जो चाइल्ड बर्थ के जस्ट बाद का जो पीरियड होता है 6 वीक से लेकर के 42 डेज तक, इस पीरियड को ही बोलते हैं प्यूपेरियम। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्यूपेरियम इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड स्टार्टिंग सून आफ्टर द डिलीवरी इन विच द पेल्विक ऑर्गन रिटर्न बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। तो जो प्यूपेरियम है वो क्या है, एक टाइम पीरियड है, कब स्टार्ट होता है, बेबी के डिलीवरी के जस्ट बाद से स्टार्ट होता है। और इस पीरियड में क्या होता है, जो पेल्विक ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं और ये पीरियड कब तक रहता है, 6 वीक तक रहता है। सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि डिलीवरी के जस्ट बाद का जो पीरियड होता है 6 वीक तक, जिसमें जो पेल्विक ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट पे जाते हैं, मतलब कि पहले के जैसे हो जाते हैं, डिलीवरी से पहले जैसा यूट्रस है सेम वैसा होने लगता है। इसी प्रोसेस को प्यूपेरियम बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है टू हेल्प द मदर टू गेट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। सेम वही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मदर को प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाने में हेल्प करता है। सेकेंड है टू डायग्नोस एंड ट्रीट कॉम्प्लिकेशन अर्लियर। अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या होने वाला है तो इसको डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में जल्दी से जल्दी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एंड ब्रेस्ट फीडिंग गाइडेंस। और मदर को जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है इस पीरियड में न्यूट्रिशनल और ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग गाइडेंस देते हैं, ये इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग। तो इस पीरियड में कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग के बारे में मदर को एजुकेट किया जाता है। इसमें कुछ जो पोस्ट नेटल फीमेल होती हैं उनको प्यूपेरा फीमेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट इस पीरियड को क्या बोला जाता है, पोस्ट नेटल पीरियड बोला जाता है। और इसमें कितना टाइम लगता है, 6 वीक और 42 डेज के टाइम इंटरवल को ही प्यूपेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। इसके 3 टाइप्स हैं, इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड, अर्ली प्यूपेरियम पीरियड एंड लेट डिलेड रिमोट प्यूपेरियम पीरियड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड। द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड। जो फर्स्ट 24 डिलीवरी के जस्ट बाद का जो 24 आवर्स होता है उसी को इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्ली प्यूपेरियम पीरियड। डिलीवरी के 24 आवर के बाद से लेकर के 1 वीक तक और 7 डेज तक जो पीरियड होता है उसको अर्ली प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। लास्ट है लेट का दूसरा लेट प्यूपेरियम पीरियड और इसका दूसरा नाम है रिमोट और डिलेड भी। रिमोट एंड डिलेड प्यूपेरियम पीरियड भी लेट प्यूपेरियम पीरियड का नाम है। आफ्टर 7 days up to 6 week in which the genital organ return back to normal state is called late puerperium period। तो डिलीवरी के 7 डे के बाद से लेकर के 6 वीक तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, लेट प्यूपेरियम पीरियड। इसमें क्या होता है, जो जेनाइटल ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं डिलीवरी के जस्ट 24 आवर्स तक के पीरियड को इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। अर्ली प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं 24 आवर्स के जस्ट 24 आवर्स के बाद 7 डेज तक को अर्ली प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। एंड लेट प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं 7 डे के बाद से लेकर के 6 वीक तक के पीरियड को, जिसमें जेनाइटल ऑर्गन उनके प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जाते हैं, इसको लेट प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। और इसका 2 नाम और है, रिमोट प्यूपेरियम पीरियड एंड डिलेड प्यूपेरियम पीरियड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी भी टाइप की आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।